चलो देखो, इस्लाम धर्म है इस्लाम, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म बोलते हैं। सबसे पहले संस्थापक बना, संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? इनका जन्म हुआ मक्का में, सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में जनजाति था, जनजाति का नाम था कौन सी? कुरैश। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनका जो नाम था ना हजरत मोहम्मद साहब, यही अपन धर्म का कुछ किया था, संस्थापक। इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक क्या है? हजरत मोहम्मद साहब। ये इनका नाम एक नाम है पैगंबर। कौन नाम से? पैगंबर। ये जो था ना एकदम बिल्कुल अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। जन्म के स्थान का है मक्का, मक्का में हुआ था, ठीक है, सऊदी अरब में। कौन अरब में? सऊदी अरब में। इनका पालन पोषण किया था उनका चाचा, चाचा का नाम था अबू लीब। चाचा का नाम कौन था? अबू लीब। वो जाति थे कुरैशी जनजाति थे। कौन जाति? कुरैशी जनजाति। उनका माता था, माता का नाम था अमीना। कौन नाम था? अमीना। और उसका पिता का नाम था कौन? अब्दुल्ला। कौन था? अब्दुल्ला। उनकी शादी हुआ, ठीक है, उनकी शादी हुआ ककरा से? खतीजा से। किससे? खतीजा से। इनका पत्नी का नाम क्या हो गया? पत्नी क्या हो गया? खतीजा। ये एक मक्का जगह के स्थान के एक व्यापारी के पुत्री थी, मतलब व्यापारी के पुत्री थी। कहाँ के थे? मक्का के। अब इसका शादी हुआ था जानते हैं 25 वर्ष के थे। क्या थे? 25 वर्ष के। हजरत मोहम्मद साहब कै वर्ष के थे? 25 वर्ष के। अब पत्नी था कै वर्ष के? 42 साल के। ये पहले से शादीशुदा था, पहले से कुछ थी शादीशुदा, पहले से थी। एक अब उनका बाबा के, हजरत मोहम्मद साहब के बाबा के भी नाम था हासिम। कौन था? हासिम। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 ईस्वी में मक्का देश से हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में, यहाँ पर इनका कुछ होता है ज्ञान की प्राप्ति। जिससे बुद्ध धर्म में हुआ था ना गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, और सिद्धार्थ धर्म में हुआ था ना महावीर का ज्ञान की प्राप्ति, और उसी इनको भी हुआ था ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, गुफा में, ठीक है। अब इस्लाम धर्म में 5 को उपदेश दिया। क्या उपदेश? 5 उपदेश। बोला पहला उपदेश रोजा रखना है। कौन रखना है? रोजा। रोजा का मतलब डेली व्रत होता है। कौन होता है? व्रत। व्रत मतलब जिससे हम लोग पर्व, कोई पर्व फेस्टिवल कराएं तकाएं सहल रहो, कुछ रहेगा सहल, और उसी इसमें होता है वो रोजा, उसमें व्रत रखना होता है, ठीक है। दूसरा बोला नमाज पढ़ना है। कुछ पढ़ना है? नमाज। वो मुंह कनेक्ट करके, पश्चिम मुंह करके, दिन में कई बार? 5 बार नमाज पढ़ना है। पश्चिम की ओर क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम इधर है, ठीक है। पश्चिम इसलिए करते हैं कि सऊदी अरब देश जो है ना ये धीरे है, इसलिए इनका जितना भी देश है पूर्वी देश कुल पढ़ता है नमाज किधर? पश्चिम की ओर। और उधर अगर हो का इस्लाम उधर भी होगा, सऊदी अरब के उधर, तो किधर पर रहेगा? पूरब की ओर। किधर पर रहेगा? पूरब। मतलब मक्का जगह के देख के पढ़ना किधर है, हो के मक्का इधर है, दक्षिण, तो दक्षिण की ओर पढ़ेंगे। तब भारत से, जो भारत है ना, भारत से सऊदी अरब किधर है? पश्चिम की ओर, इसलिए मुंह करके उधर देखना, नमाज पढ़ेगा कुल इस्लाम धर्म में, देखना। तीसरा है खेरत। खेरत मतलब दान करना। कुछ करना? दान करना। खेरत है उसमें मतलब कि कोई असहाय या कोई व्यक्ति है ना असहाय, उसको कुछ करना है, दान करना है। चौथा उद्देश्य है हज यात्रा। हज यात्रा मतलब हर एक मुस्लिम को हज यात्रा जाना है। हर एक मुस्लिम को कहाँ जाना है? हज यात्रा। हज यात्रा कहाँ जाता है? मक्का से मदीना। मक्का में क्यों जाता पता है ना? मक्का में इसलिए जाता है, वहाँ जन्म हुआ था किनका? हजरत मोहम्मद साहब के जन्म हुआ, इसलिए मक्का। मदीना क्यों जाते हैं? मदीना में इनका कुछ हुआ था, मृत्यु हुआ था। कुछ हुआ था, मृत्यु हुआ। बात बता देंगे। अगला है बोला था 5वां उपदेश में कि मूर्ति पूजा विरोधी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है। पशु वध पर रोक, मतलब किसी पशु को मारना भी नहीं, इसमें बोला था। तो उपदेश क्या है?
रोजा रखना, नमाज पढ़ना, खैरत करना, हज यात्रा पर जाना, मूर्ति पूजा के विरोध में करना। ठीक है। अब हजरत मोहम्मद साहब के एगो पुत्री हुआ था, पुत्री के नाम लिखा दिए थे, कौची हुआ था, फतीमा, कौची था पुत्री का नाम, फतीमा। ठीक है। उसका वंशज में फतीमा था। ठीक है। एक के वो पुत्री थी, उसको शादी उसने के बाद शादी कराया तो पति के नाम था कौची, अली, कौची था, अली। दामाद के नाम कुछ हो गया अली, अब बेटी के नाम फतीमा, कुछ है फतीमा। इनका वंशज नहीं था, नहीं तो बोला राज गद्दी पर अब क्या बैठेगा, राज गद्दी पर बैठना चाहे तो बोला दामाद बैठेगा, क्या बैठेगा, बैठेगा दामाद। ठीक है। तो कहेगा उत्तराधिकारी कौन बना, उसका दामाद। दामाद के नाम कुछ था अली, कुछ था, ध्यान करना, अली था दामाद के नाम। अब फतीमा से वो पुत्र हुआ था, पुत्र के नाम था कौची, हुसैन, कुछ था। यहाँ पर क्वेश्चन को कंफ्यूजन हो जाता कि दामाद के की नाम था, तो कुल्हे बोलता अली हुसैन, कौची, अली हुसैन। अली था किसका नाम, दामाद के। अब पुत्र के नाम कौची था, हुसैन। ई पुत्र हो गए जानता है हजरत मोहम्मद साहब के क्या हो गए, नाती समझेंगे, कौची हो गए, नाती, नाती हो गए पुत्र से हो गए। ठीक है। अब हजरत साहब मक्का से मदीना आने के क्रम में 28 जून 622 में एक कैलेंडर जारी हुआ। कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत, हिजरी संवत। कैलेंडर देखना, कैलेंडर में लिखा रहेगा हिजरी संवत। ठीक है। उसमें एक शब्द है रमजान या रोजा। तो रमजान देखना, एक महीना तक रखता है कुल रमजान, तो तब तक रमजान नहीं टूटता है, तब तक उनका जन्म हुआ था न, तब तक रखते रहता, कुछ रोजा रखता, वही बोलता है रमजान। ठीक है। तो कहता है उत्तराधिकारी के बन गया दामाद के था। उसमें मुस्लिम धर्म, जिससे मुस्लिम धर्म में एक महाग्रंथ है, महाग्रंथ का नाम है कौची, कुरान, कौची है, कुरान। कुरान का मतलब होता है ईश्वरीय आदेश। कुरान मतलब नहीं समझा, जैसे हम लोग के होगा है ना कुरान, हम लोग के है महाभारत, रामायण, हम लोग का होता है ग्रंथ, और उसी उनका ग्रंथ है मुस्लिम धर्म के कौची, कुरान। सबके कुरान पढ़े होता है। अब हजरत मोहम्मद साहब के कौची हो गया, मृत्यु 8 जून 632 ईसा पूर्व में। कहाँ हमारा मदीना, कहाँ मदीना वो कब्रिस्तान है, कुल जाता है ना मदीना को, अपने चक्कर लगा हुआ है मदीना में, जहाँ जन्म पर मृत्यु हो जाए अपने जन्म नहीं लगाता। ठीक है। फिर एक बात देख लो, तो मुस्लिम धर्म के कहेगा संस्थापक के किया, हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी, 570 ईस्वी। एक कर पहले मुस्लिम धर्म नहीं था, इसका पहले मुस्लिम धर्म नहीं था। 570 में हुआ ना, तो इसी से शुरू हुआ। जन्म स्थान मक्का, मक्का कहाँ पूछेगा तो मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में। कहाँ है, सऊदी अरब। इसका पालन पोषण के किया चाचा का नाम अब्दुल लीब। जाति कौन जाति के पूछेगा तो कौन जाति थे, कुरैशी जाति। कौन जाति के, कुरैशी वो जनजाति होता था वहाँ। माता का नाम अमीना, बची है अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला, पिता का नाम क्या कर, हजरत मोहम्मद साहब। भी तो अपने बोला जाता कुछ पैगंबर, कुछ बोला था पैगंबर जी के पिता का नाम है अब्दुल्ला। ठीक है। एक पत्नी है, पत्नी कुछ नाम है खतीजा, कुछ है खतीजा। एक पुत्री किनका था, व्यापारी के था, उसी शहर के मक्के शहर के था। ठीक है, मक्के था। उसी से वो पुत्री हुआ, पुत्री का नाम था कौची, फतीमा। कौची, देखो दामाद भी होते हैं कुछ दिन के बाद। दामाद का नाम अली, दामाद का नाम अली। शादी इनका पूछेगा कि शादी कितना साल में हुआ था, 25 साल में। कितना, 25 साल में। अब पत्नी का साल कितना उम्र बोल रहे हैं, 42 साल था, 42 साल। ये पहले से शादीशुदा था। ठीक है। अगर बाबा कुछ नाम है हसीन, पैगंबर साहब। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, 610 से मक्के में हुआ था। कहाँ हुआ था, कौन गुफा में, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में। मक्का से मदीना आने के क्रम में 28 जून 622 ईस्वी में हिजरी संवत का कैलेंडर जारी हुआ। फतीमा के पुत्र के नाम था हुसैन, कौन था, हुसैन। रमजान या रोजा का मतलब होता है उनका जन्म तक रोजा रखना। कहता एक क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है, इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में। कहता 2 नंबर में
भारत, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में पाकिस्तान। सबसे ज्यादा मुस्लिम है इंडोनेशिया में, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में पाकिस्तान। तब बताओ इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी क्या बन गया? दामाद। क्या बन गया? दामाद, अली। महाग्रंथ कौन था? कुरान। कुरान का मतलब पूछेगा ईश्वरीय आदेश। मृत्यु 8 जून 632 में। कहाँ? मदीना। कहाँ? मदीना। इस्लाम धर्म में 5 उद्देश्य है: रोजा रखना, नमाज पढ़ना, किरात करना, हज यात्रा, मूर्ति पूजा पर विरोध। इस्लाम धर्म अब कुछ दिन के बाद 2 भाग में बट गया। कई भाग में? 2 भाग। एक बन गया शिया, एक बन गया सुन्नी। इस्लाम धर्म कई भाग में बट गया? 2 धर्म में, एगो शिया एगो सुन्नी। कुछ मानता कहता हम मानेंगे सुन्नी के, कोई कहता हम मानेंगे कुछ के शिया के। शिया के कर है दामाद का, और सुन्नी के कर है हुसैन। हुसैन क्या था पता है? फातिमा के पुत्र था, फातिमा के पुत्र। मतलब पिता और बेटा में बंटवारा हो गया। कहता तो अपन धर्म मानो, हम अपन धर्म मानेंगे। 2 धर्म में बांट दिया। ठीक है, ये था तुम्हारा इस्लाम धर्म। ठीक है।